मेरा अल्लाह कहाँ की बात हो रही है? फरमाया मुतलकन हुक्म है, इसलिए समझ जाओ कि उसकी कंड यहां भी नहीं लगेगी, आगे भी नहीं लगेगी। या अल्लाह वो कौन खुश नसीब है जिसको तू इतनी जमानत दे रहा है? फरमाया अल मुमिनून, ये वो है जो मोमिन है। मोमिन की कंड ना यहां लगेगी ना आगे लगेगी। मैं फिर पढ़ रहा हूं, मोमिन की कंड ना यहां लगेगी ना आगे लगेगी। नहीं, मुझे लगता है मैं आपको बोर कर गया हूं, आप बड़े मज़े में थे, लेकिन मेरे पास तो सुरताल नहीं है, बिल्कुल मैं बेसुरा सा बंदा हूं। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, मोमिन को यहां भी खैर है, आगे भी खैर है। अच्छा साहिबो, ये ईमान पता कहाँ होता है? मैं सूरह हुजरात पढ़ रहा हूँ, 49 नंबर सूरह है, और मैं 14 और 15 नंबर आयत लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालतिल अराबू आमन्ना। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी, गांव से कुछ लोग आए हैं, चक से। फिर पढ़ना चाहता हूँ, कालतिल अराबू आमन्ना। मोहम्मद जी, पिंडों कुछ बंदे आए ने तो वो आके कह रहे ने असी मोमिना। कुल, मेरा हबीब मेरा पैगाम दो, लम तो मिन, तुम मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू असलमना, अभी तो खैर तुमने कलमा पढ़ा है और इस्लाम कबूल किया। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तुम्हारे दिलों तक नहीं आया। अब पता चला ईमान होता है, एक दो तीन बंदे आखे दिलों में, बाकी चुप ने। फिर मैं पूछता हूं, ईमान होता है दिल में, ईमान का मरकज है दिल। नहीं मजा आया यार। मैं सूरह हुजरा, मैं मुजादला पढ़ रहा हूँ, 58 नंबर सूरह है, और मैं 22 नंबर आयत ले रहा हूँ, ये आखिरी आयत है। फरमाता है, आयत लंबी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला ताजिदु कौम युमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, बात लंबी हो जाएगी, दरमियान में से एक तसाबी आयत ले लेता हूँ। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, मोहम्मद जी ये तेरे गुलाम वो हैं जिनके दिलों पर ईमान मैंने अपने कुदरत के हाथों से लिखा है। अब पता चला ईमान नहीं, जरूरत है, जरूरत नहीं है, बस ठीक है, मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर उधर ना देखें। दूसरी आयत से पता चला ईमान होता है, ईमान का गोदाम कहाँ है? सारे नहीं बोले, ईमान का गोदाम कहाँ है? दिल ईमान का मरकज है। अब अल्लाह फरमाया कद अफलहल मुमिनून, शक ना करना, दिल वालों को यहां भी खैर है, आगे भी खैर है। हाय हाय, दिल वालों को, दिल के मरीजों को यहां भी खैर है, आगे भी खैर है। अच्छा, अब अल्लाह की कुदरत की नजर में दिल वाले की निशानी क्या है, और दिल वाला कहते किसे हैं? भाई अब मैं मुख्तलिफ मकामात से कुरान पढ़ूंगा, रेफरेंसेस नहीं दूंगा, अगर रेफरेंस भी दूंगा तो उसमें भी वक्त लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी आपको तो याद है ना जब मैंने फरिश्तों से कहा था मैं जमीन पर आदम बनाने लगा हूं। बस जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे नहीं समझ आई अब इतना वक्त नहीं है कि इसके डिटेल में जाया जाए। फरमाया वइज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी फिर आपको याद है जब हमने अब फरिश्तों से कहा था कि आदम को सारे सजदा कर लो, तो आदम को सभी ने सजदा कर लिया था, इल्ला इबलीस, एक अकड़ गया और उसने सजदा ना किया। तो अब मैं सूरह आराफ से 11 नंबर आयत ले रहा हूं। काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमरतुका, मैं अल्लाह ने इबलीस से पूछा तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से, जो मैं जो आखे है सजदा कर ते तू क्यों नहीं करदा पिया? उसने कहा काला अना खैरुम मिनहु, मैं आदम तो बेतरा, खलकतनी मिनन नार, तूने मुझे आग से बनाया है।
जमीन की तरफ भी तीली जलाई जाए तो आग ऊपर को जाती है। वह खलकतहू मिन तीन, तूने इसे मिट्टी से बनाया है, छत पे भी जाके ऊपर को फेंकू तो नीचे को आती है। इसकी फितरत पस्त है, मेरी फितरत बुलंद है। अल्लाह सूरह साद में कहते हैं मा खलकतु बियदैया, बदबख्ता तुझे मटीरियल नजर आ रहा है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। नहीं मैं समझा सका, मेरी नालायकी समझे, मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाया ओए लानती, तू मुझे ये बता रहा है कि ये बना कैसे है, मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि देख बनाया किसने है। ओए होए, नहीं मैं अब भी नहीं वाज़ेह कर सका, मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया ओए तू मटीरियल देख रहा है, मैं निस्बत मनवा रहा हूं। तो जिसे समझ आ गई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। अब जिसे नहीं समझ आई मैं मजबूर हूं, मैं आगे चलना चाहता हूं। अब अल्लाह ने फरमाया फखरुज, अब तो तू दफाई हो जा, और इन्ना का रजीम, तू मरदूद है, इन्ना का मिनल सागिरीन, और तू जलील है, और वकाना मिनल काफिरीन, और तू दारे ईमान से खारिज है, और तू काफिर है। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा तुझे अल्लाह मानता हूं, काल रब्बी, इसका माना होता है तुझे अल्लाह मानता हूं। अल्लाह ने कहा तू फिर भी मोमिन नहीं है, तू काफिर है, तू मोमिन नहीं है। उसने कहा अल्लाह मैं इबादत का कायल हूं। अल्लाह ने कहा तू फिर भी मोमिन नहीं है। उसने कहा अल्लाह मेरा कसूर क्या है। कुदरत ने फरमाया तुझसे ना नबी की इज्जत नहीं हुई। हाय हाय, तुझसे नबी की इज्जत नहीं हुई। अब पता चला नबी की इज्जत को ईमान कहते हैं, नबी की इज्जत को ईमान कहते हैं। अब घर जाके सुभान अल्लाह कह लेना, आदम की इज्जत को ईमान समझ गए हो तो आदम मुक्तदी बन के जिसके पीछे खड़ा हो उस मुस्तफा की इज्जत कितना बड़ा ईमान। अब जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। और मैं फिर आयत पढ़ता हूं, अल्लाह फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, शक ना करना दिल वालों की कंड नहीं लगेगी, और दिल वाला वो है जिसके सीने में मोहम्मद की इज्जत आ गई है। जिसके दिल में मुस्तफा की इज्जत आ गई है वो दिल वाला है। एक आयत हो गई, 12 पढ़नी है। अब कहो तो आगे चलो। जो खड़े हैं जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सुभान अल्लाह उतनी ऊंची कहो जरा। फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिसके दिल में मुस्तफा की इज्जत आ जाए वो बेनमाजी नहीं होता। हाय हाय हाय, जिसके दिल में मुस्तफा की इज्जत आ जाए फिर वो बेनमाजी नहीं होता। एक आयत मुझे सूरह नूर से सामने आ रही है और 24वां सूरा है, अगर आप तवज्जो करें तो मैं तिलावत कर लूं बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजालुन, रिजालुन, अल्लाह कहता है मर्द उसे कहते हैं, मर्द उसे कहते हैं, मर्द उसे कहते हैं। या अल्लाह 6-4 की मूछें रख के बैठे हैं, मर्दी होंगे। और फरमाता है खरगोश की मूछें बड़ी हैं तुमसे, तो या अल्लाह मर्दानगी की दलील क्या है। फरमाया ला तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलात, दुनिया के बड़े से बड़ा बिजनेस और कारोबार जिसे नमाज पंजगाना से गाफिल ना करे मोहम्मद का रब उसे मर्द कहता है। भाई बहुत अच्छे, भाई खूबसूरत सुनते हैं आप लोग तो। अब मैं आगे चलता हूं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, वो नमाजी हैं और फिर अपनी नमाजों में खशियत रखते हैं, अपनी नमाजों में खशियत रखते हैं। देखें मैं बैठा कहाँ हूं ये भी तो गौर किया जाए ना। हजरत किबला, मैं तो आपका नाम भी लेना बेअदबी समझ रहा हूं लेकिन मैं मुखातिब आप ही को कर सकता हूं। नमाजों में खशियत नहीं रखते, पर्सनल प्रेयर्स में वो खशियत रखते हैं। अब मैं किन्हें सुना रहा हूं ये भी तो देखें ना। कहां कोरजात की कोड़ किरली और चतीर के जप्पे वाली बात है। यहां अल्फाज है कि अपनी नमाज में खशियत रखते हैं। अपनी, अपनी भी कोई है भाई। एक तो है नमाज पंजगाना, एक है हर मोमिन की अपनी कोई नमाज। नहीं मैं नहीं समझा सका। अल्लाह मतलब फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है उनके लिए जो नमाज पंजगाना में सजदे दे रहे हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन सनद है नमाज की, हलाकत है उनके लिए जो नमाज पंजगाना पढ़ रहे हैं। उन्हें नमाज पंजगाना का पता है
और वो नमाज़े पंजगाना पढ़ते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो फिर तुसी भी बहस उत्थे ही कर लो जो करना है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है हुजूर किबला उन नमाजियों के लिए। कसूर क्या है कि नमाज़े पंजगाना पढ़ते हैं, लेकिन अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, उन्हें अपनी नमाज का नहीं पता, अपनी का, उन्हें अपनी नमाज का नहीं पता। अच्छा मैं यही कह सकता हूं कि मैं जिंदा रहा तो कभी इकट्ठे होंगे तो फिर अपनी नमाज पे बात कर लेंगे। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। फरमाया खाशिऊन है वो, खाशिऊन। ओए बार वाले जो पीछे बैठे हो तुम कहां हो गए यार सारे, सुभान अल्लाह कहो एक दफा। खाशिऊन, वो खशियत रखते हैं अपनी नमाजों में। और फिर फरमाया अपनी नमाजों में खशियत रखते हैं, अपनी नमाजों में खशियत रखते हैं। ओ मुंडियो, पता नहीं खशियत का क्या माना होता है? ओए खशियत क्या होता है? ओए भाई बड़ा मजमा है, मुझे बताओ खशियत किसे कहते हैं? हाँ जी, डर अगर होगा तो लफ्ज आएगा वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। खौफ का माना डर है, खशियत का नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ डर होता है बेटा, ये है लफ्ज खशियत। ये खशियत किसे कहते हैं? अल्लाह फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। खशियत होता है अगर ये कुरान पहाड़ों पर आता तो पहाड़ रेजा रेजा। खशियत का माना है रेजा रेजा, रेजा रेजा। अल्लाह फरमाता है शक ना करे अजे ओदी कंड नहीं लगदी जिदे सीने विच मुहम्मद दी इज्जत आ जाए, नमाजी होवे ते फिर तौने च सरिया भी ना आए। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। गर्दन में सरिया भी ना आए। लो नौजवानों, 2 आयतें हो गई, अब तीसरी शुरू कर लूं। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा जी। पढ़ते हैं वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून। अल्लाह फरमाया वो इधर उधर मुंह नहीं मारते फिरते मुस्तफा की इज्जत वाले। चलो काफी है, इतना ही काफी है। अब अगली आयत पढ़ता हूं। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून। देखो यहां जो अभी कुरान पक आया ना वो शब्बीर अहमद उस्मानी का है, अभी आया है, देवबंदी दोस्तों का है, और मेरे पास मक्के का वो काबे से जो आया है वो भी पड़ा हुआ है। उन सब ने लिखा कि भाई वो ज़कात भी देते हैं। क्या देते हैं? वो लिख रहे हैं कि अगर ज़कात देंगे तो नजात पाएंगे। अच्छा अब मेरी बात सुने, मेरे सामने जितना मजमा है मेरा ख्याल है चंद बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो ज़कात देते हैं और उन पर ज़कात फर्ज है। मेरे जैसे जो गरीब हैं और हम जितने बंदे बैठे हैं हम पे ज़कात फर्ज नहीं। बोले नहीं सारे, बोले ही नहीं सारे। अरे हम पे ज़कात फर्ज है। अरे यार तेरे कल्ले ते वे यार पूरी, अच्छा चुप कर फिर, अगर ये बात है तो नहीं समझ आई तुझे फकीर की। पूरे पाकिस्तान में 5% तबका है जिस पर ज़कात फर्ज है। अब 95% बंदे ज़कात नहीं देते क्योंकि उन पर फर्ज ही नहीं है। अब अगर ये मसलक के देवबंद के दोस्तों और अहले हदीस दोस्तों का तर्जमा कुरान में ले लूं तो 95% पाकिस्तान जहन्नुम चला गया। अब इसका मतलब है कोई आना पड़ेगा पाक पतन ताकि समझ आए बात की। आना पड़ेगा, बरेली के बुजुर्ग का तर्जमा खोलना पड़ेगा, कोई सबील निकले जन्नत की। यहां तो जन्नत की सबील निकलती है। नहीं यारा, मैं अर्ज करूं आप फिर सुने और तवज्जो करें इस बात पे ताकि वक्त जाया ना हो। शक नहीं करना, जिस दिल में मुस्तफा की इज्जत आ जाए वो दिल वाला ना यहां कंड लगती है ना आगे लगती है, क्योंकि नमाजी है, गर्दन में सरिया भी नहीं है और ज़काती है। नौजवानों अगर ज़कात नहीं है तुम्हारे पल्ले तो नजात नहीं है, और अगर नजात चाहते हो तो ज़कात ले आओ। या अल्लाह हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फरमाया हमने कौन सा नोटों की बात की है, हम तो किसी ऐसी ज़कात की बात कर रहे हैं जो सभी के लिए है।
नहीं यारा, देखिए चुप करें, मैं सूरह मरियम खोलता हूं, 19वां सूरा है कुरान हकीम का, कर लेते हैं। मैं 27 नंबर आयत पढ़ रहा हूं किबला, मैं 27 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। एक दिन मरियम अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियमू लक़द जित शैअन फरिया। लोगों ने कहा मरियम अजीब चीज है, ये बहुत बुरी बात की तूने, ये कहां से ले आई है, तेरा तो निकाह भी नहीं हुआ। जमाने ने कहा या उख्ता हारूना मा काना अबू की मरासौ व मा कानत उम्मू की बगिया। मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। तेरा जब बोलोगे मैं आगे पढ़ूंगा, तेरी माँ तो है, एक आवाज से बोलोगे तो पढ़ूंगा, तेरी माँ तो है। यार काम तो मरियम का था, ये नाम माँ का क्यों लिया जा रहा है? काम तो मरियम का था, ये नाम बाप का क्यों लिया जा रहा है? इसका मतलब है तारीख कुरान बता रही है कि औलादें अक्स होती हैं अपने बुजुर्गों का, औलादें अक्स होती हैं अपने बुजुर्गों का। बेटी को देख के माओ का पता चलता है, बेटों को देख के बाप की समझ आती है। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह को, पीछे वाले जो स्टेज पर बैठे हो। अब मैं आगे पढ़ता हूं। हजरत मरियम ने जवाब नहीं दिया। फा अशारत इलैहि, यूं किया, इसे पूछो, इसे पूछो, इसे पूछो, इसे पूछो। बंदे सर पकड़ के कहने लगे कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। बीबी ये किवें बोलेगा, ये ते बच्चा है। अल्लाह फरमाया डंगर ही हो, मैं नबी बनाया, तुहानू बच्चा लगदा है पिया। आए तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि नबी को बच्चा नहीं कहते। नबी तो नबी होता है, माँ की गोद में भी नबी है, बाप के सुलम में भी नबी है। ये हमारी मर्जी है, कभी पंगूड़ों में ऐलान करवाते हैं, कभी 40 साल बाद करा लेते हैं। अब अल्लाह ने फरमाया ईसा बोल ताकि पता चले तू नबी है, बच्चा नहीं आया। मरियम की गोद को मिंबर बना के नबी ने खिताब शुरू किया और खिताब करके कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्ला, खबरदार मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दे के भेजा है। वजाअलनी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजाअलनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु, उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा है, उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा है। मैं बड़ा बरकत वाला हूं। ऐना मा कुन्तु, मैं चौक में बैठ जाऊं फिर भी बरकत वाला हूं, मैं गली में आ जाऊं फिर भी बरकत वाला हूं, मैं घर बैठ जाऊं फिर भी बरकत वाला हूं। अब जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो आगे आई है, कहो तो पढ़ू ना। अल्लाह कहता है वह औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा ने मां की गोद में कहा कि जब तक जिंदा हो, अल्लाह ने मुझे कहा जब तक जिंदा हो ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। अच्छा भाई किस आखे है? अल्लाह किस आखे? नहीं भाई, अल्लाह दा ना ओ बंदा लवे जिन्हों बाबे फरीद दी दुआ चाहिए। हजरत दीवान साहब दे अब्बा जी दी कबर शीफा विचों उस बंदे लई दुआ निकलेगी जिहड़ा अल्लाह दा नाम उची लेगा। स्टेज वालियो तुसी भी दुआ लवो सारे। की आखना है? अल्लाह। की आखना है? अच्छा भाई किस वसीयत कीती है? अल्लाह। बोले नहीं सारे। किस कीती है? सारे बोलो भाई। किन्नू? रसूलुल्लाह, कलिमतुल्लाह, नबीउल्लाह, मासूम। वसीयत क्या की है? जब तक जिंदा रहो ना ज़कात छूटे ना नमाज छूटे, ना नमाज छूटे ना ज़कात छूटे। अच्छा भाई हुन दसो फिर हजरत ईसा ने ज़कात छड़ी? जी जी ऐस कुरान दी कसम में एक वारी भी नहीं दिती। मैं जलालैन के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, एक वारी भी नहीं दिती। ओए जेड़ी नोटां वाली है ना वो नहीं दिती, क्योंकि उन्हां कोल कदी भी इन्ने पैसे नहीं सन आए ज़कात दे लेंदे। नोटां वाली दिती नहीं, नजात वाली छड़ी नहीं। इसका मतलब है कोई बात है जिस तक हम नहीं पहुंच रहे। पीर सैयद मोइन शाह बादशाह तशरीफ फरमाए, एमफिल स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, मुझ नालायक को सुन रहे हैं। मैं ही अर्ज कर रहा हूं। अच्छा आर्डर क्या था? मादुम तो हैया, जब तक जिंदा रहो ज़कात दो। हजरत ईसा फौत हो गए ने, जिंदा हैं? कहां हैं? कहां?
बोलते नहीं पे चौथे आसमान ते जिंदा ने ते आर्डर ए सी जिन्नी देर जिंदा हो ना ज़कात दई रखिया जे। वो चौथे आसमान ते केड़ी फैक्ट्री चलदी है पई जिदे माल ते ज़कात पे देंदे ने। इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो नजात के लिए चाहिए। नहीं मैं नहीं समझा सका। देखिए मैं फिर सूरह मरियम पढ़ रहा हूं, 19वां सूरा है, मैं 55 नंबर आयत को ले रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर फिल किताबी इस्माइला। मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। वज़कुर, जब आप सारे बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना यार। मैं एक जुमला फिर आपकी तरफ हदिया कर रहा हूं कि अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। अल्लाह करे मैं काफ़ी दफ़ा ननकाने में आवारागर्दी करता रहता हूँ, आपसे कभी मुलाकात हो और आप किताब लिख रहे हो, अगर मेरा गुजर हो तो मैं आपकी ज़ियारत और सलाम के लिए आ जाऊँ तो पूछूँ हुजूर किबला किताब कहाँ तक पहुँची है, आप कहें शाह जी मुसवदा यहाँ तक पहुँचा है। मैं आपसे कहूँगा किबला इसमें ये भी जिक्र करें, इसमें ये भी जिक्र करें, इसमें ये भी जिक्र करें, इसलिए कि मुझे पता है किताब मेरी नहीं है, मालिक किताब तो आप है ना। तो आपको मैं कहूँगा आप ये भी जिक्र करें, आप ये भी जिक्र करें। मेरा अल्लाह तू कह रहा है वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिमा, वज़कुर फिल किताबी इदरीस, वज़कुर फिल किताबी मरियमा। कुरान तो तेरा है, फरमाया मेरा है, तो मोहम्मद से क्यों कह रहा है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अल्लाह फरमाया जमाने को हुसैन के नाना का इख्तियार दिखा रहा हूं कि देखो बेशक कुरान मेरा है लेकिन चलता मुस्तफा की जुबान से है। समझ आ रही है? मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। वज़कुर फिल किताब इस्माइला इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया, वो मेरा रसूल भी था, वो मेरा नबी भी था। अब मैं अगली आयत पढ़ा हूं, व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़काती। अल्लाह फरमाता है मेरा इस्माइल अपनी बीवी को बिठाकर, अपने बच्चों को बिठाकर घर में कहा करता था, ओ मेरी घरवाली ज़कात ना छोड़ना, ज़कात ना छोड़ना। मैं पूछता हूं हजरत इस्माइल की ज़ौजा का डेजिग्नेशन क्या था जिसकी तनख्वाह पर वो ज़कातें देती फिरे? पता चला यहां माल की बात नहीं हो रही, किसी नजात वाली ज़कात का सबक मिल रहा है। नहीं मैं आगे पढ़ता हूं, फिर मैं वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया। मुस्तफा तेरा दादा जब अपनी बीवी और बच्चों से ज़कात का सबक देता था तो वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, मेरी बारगाह में बड़ा पसंदीदा था जब वो ज़कात का सबक। नहीं देखो यार, अच्छा मैं फिर बेटा सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ। मैं फिर सूरह मरियम पढ़ता हूं, 19वां सूरा है, मैं 10वीं आयत पढ़ता हूं, 11वीं आयत पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या यहया या यहया या यहया। ओए मेरी बात उलमा सुन रहे हैं, नबी का नाम याहिया है, पीछे लगा है या, और क़यामत तक नबी के नाम के साथ या लग गया। या अजय मैं तो अभी इसमें सोच रहा था कि अल्लाह ने या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हमने आदम के साथ भी या लगाया। अभी तो मैं ये नहीं हजम कर सका था, कुदरत ने फरमाया या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, हमने दाऊद के साथ भी या लगाया। अभी तो ये समझ नहीं आया था कि अल्लाह ने या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, हमने इब्राहिम के साथ भी या लगाया। अभी मुझे ये समझ नहीं आई थी कि अल्लाह ने फरमाया ज़माने वालों मैंने तो या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियुका इलैया, मैंने तो ईसा के साथ भी या लगाया। अब जाओ अपने 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 चक्कों में चले जाना, कहना खाजगान के यहां महफिल थी सुन के आए हैं, कुरान में हर नबी के साथ या आया है। मस्जिद में या आदम लिखाऊं तो कोई तकलीफ नहीं, या नू लिखाऊं तो कोई तकलीफ नहीं, या इब्राहिम लिखाऊं तो शिरक नहीं, और यार आदम से ईसा तक हर नबी के साथ या लिखूं तो नमाज हो जाती है, तो फिर या मोहम्मद पे कैसी टेंशन है? और अगर कोई कहे ये कुरान में नहीं तो उसे कहना बाबा तुम मानना शुरू कर, हम आयतें पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी, ठीक है नहीं पढ़नी, समझ आ गया, नहीं पढ़नी। भाई नहीं बोले तो नहीं पढ़ रहा ना यारा। अगर कोई कहे कहां लिखा है उसे कहना या अय्युहल मुज़म्मिलो, या अय्युहल मुदस्सिरो, या अय्युहन नबियो, या अय्युहर रसूल, यासीन वल कुरानिल हक। नहीं मैं आगे चलता हूं, या यहया खुदिल किताबा बिकुव्वा, यहया किताब को मजबूती से पकड़ो।
नहीं मैं फिर आसान करता हूं, याहिया मैं अल्लाह वां जेड़ी शै दियां ओनू कोट के फड़ो। इससे आसान नहीं मैं कर सकता, याहिया जेड़ी शै मैं दियां ओनू कोट के फड़ो। भाई लहजाए मुतकल्ली में मुतलक पूरे कुरान में हर नबी के साथ सूरह बकर में 260 नंबर आयत में जनाब खलील से कहा फखुज़ बातन, जो मैं कह रहा हूं उसे पकड़ो। यानी हर नबी से अल्लाह कह रहा है जो मैं दूं उसे पकड़ो, जेड़ी शै मैं दियां ओनू कोट के फड़ो, जेड़ी शै मैं दियां ओनू कोट के फड़ो, जेड़ी शै मैं दियां ओनू कोट के फड़ो। पता नहीं मुस्तफा की बारी क्या होता है। अल्लाह फरमाता है मैंने मोहम्मद से नहीं कहा जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो, बल्कि कायनात से कहता हूं वमा आताकुम रसूलु फखुजू, और हुसैन का नाना जो दे उसे मजबूती से पकड़ो। जियो जिसे समझ आ गई है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। या खुदिल किताब बिकुवा, या जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो। व आतैनाहुल हुक्म सबिया, हमने आपको बचपने से नबूवत अता की है। आयत हो गई खत्म, आगे पढ़ूं। फरमाता है वह हनान मिल्लदुन्ना व ज़कातन, हमने अपनी मेहरबानी से या अल्लाह ने तुझे अपने खजाने से ज़कात दी है। भाई अल्लाह दियां किन्नियां फैक्ट्रियां चल दियां ने, जेड़ा अल्लाह ज़कात पे दिंदा है। पता चला कुछ है जो मक्के को समझ नहीं आई। अभी 5 मिनट के बाद अगर चिश्तियों को भी ना आई तो मैं मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा। जिससे समझ आइए, एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं यार देखो मैं अर्ज करता हूं, मुझे ना सूरह अल कहफ सामने आ रही है, 18 नंबर सूरह है, और मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी 74 नंबर आयत पढ़ूं, फिर मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी 80 नंबर आयत पढ़ूं, फिर मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी 65 नंबर आयत पढ़ूं, फिर मेरा दिल कर रहा है कि मैं 107 नंबर आयत सूरह अंबिया से भी पढ़ लूं। अब जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है फन तलका, मूसा और खिदर दोनों चले, एक नबी है और एक वली है। अच्छा तो या अल्लाह फिर फरमाया फन तलका हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फक़तलहू, मूसा और खिदर चले, बच्चे खेल रहे थे, खिदर ने आगे बढ़ के एक बच्चे को पकड़ा, ओदी तौन मरोड़ी ते मुंडा मार छड़िया। मूसा ने कहा काला अकतलता नफ्सन ज़किया बिगैरी नफ्सी, आपने बिला वजह बच्चा मारा, इसकी वजह क्या है कि आपने तुसा मुंडा ही मार छड़े है। हजरत खिदर वली हैं, फरमाते हैं वह अम्मल गुलामू फ़काना अबवाहू मुमिनैन, मूसा मैंने देखा इसकी माँ भी मोमिन थी, बाप भी मोमिन था, माँ भी मोमिन थी, बाप भी मोमिन था। देखिए अब चेहरों से मुझे थकावट तो बुजुर्गों की नज़र आ रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कुछ ना कुछ दे के मिंबर छोड़ना चाहता हूँ। खिदर चौक च बह के आंदे ने पे मूसा एदी अम्मा भी मोमिन है ते अब्बा भी। तुसी सुते हो, जागदे हो, सारे जागदे हो। ईमान कित्थे हुंदा है? सरकार जागदे जे, टेस्ट हो गया जागदे ने पे, और पूरी क्लास ही पास है। मैं दोबारा पूछना, ईमान कित्थे हुंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास ने जी। जेड़े पास हो गए ने अपने पास होने की खुशी सुभान अल्लाह खुद। अच्छा ईमान दिल में, दिल सीने पे, सीना वजूद पर, वजूद कमरे च, कमरा घरे च, खिदर चौक च, चौक च बैठे खिजर आख्या मैं मकान वेख्या इस मुंडे दा, ओदा कमरा वेख्या, ओदे च अब्बा वेख्या, अब्बे दा सीना वेख्या, सीने च दिल वेख्या, दिल च ईमान है। आए बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात की। दिल विच की है? ईमान है। हुन मैं आगे पढ़ना जरा सुनिया जी, आगे की होने लगा है। फरमाया फखशीना अन युरहिकाहुमा तुगयानम व कुफरा। हजरत किबला, मैं आपका नाम भी नहीं लेना चाहता, मुझे बेअदबी सी लगती है। हजरत खिदर फरमाते हैं इस बच्चे ने बड़ा होना था, फखशीना अन युरहिकाहुमा तुगयानम व कुफरा, इसने बड़ा होना था, बड़े हो के माँ को काफिर करना था, बाप को काफिर करना था,
ये तीनों जहन्नुम जा रहे थे, मैंने मार के तीनों जमती किए। मैं फिर कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कान में नहीं किसी के पढ़ रहा, सुन्नी सुने, शिया सुने, देवबंदी सुने, अहले हदीस सुने, मैं फिर पढ़ रहा हूं। हजरत खिजर ने फरमाया मैंने तीनों जमती किए, तीनों जमती, मैंने तीनों जमती कर दिए। खिजर के दरबार पे नहीं आए ये सारी फैमिली, वो अपने घर बैठे हैं। खिजर चौक में कह रहा है तीनों जंती हो गए ने, तीनों जंती हो गए ने। मुझे बताएं कि मूसा का कलमा पढ़ने वाला खिजर अगर घर बैठों को जंती कर सकता है तो मोहम्मद का फरीद पाक पतन में आने वालों को जंती नहीं करेगा। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह घर जाके कहो यार, और जिसे यहां आगे ये सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहोगा।